दोस्तों, इस वीडियो में आपको यूपीपी एग्ज़ाम का प्रेस्टिक सेट 3 सॉल्व कराया जाएगा, यानी प्रेस्टिक सेट तीसरा। तो इसमें आपको महत्वपूर्ण 80 इम्पॉर्टेंट यानी 80 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह 2018 का प्रेस्टिक सेट है। पूरे 10 प्रेस्टिक सेट हैं। बारी बारी से हम आपको प्रेस्टिक सेट सॉल्व कराते रहेंगे। तो कम से कम आप 80 क्वेश्चन सही कर लीजिए। 80 यानी 10 प्रेस्टिक सेट सॉल्व कर लेंगे यदि आप, तो आपको यानी कि आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन इसमें से 100% आने के चांस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ में यदि आप ऑप्शन वाले क्विज के साथ यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि समय कम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आपको वहां पर क्या करना होगा, आपको एक क्वेश्चन पॉपअप करके आएगा, यानी पॉपअप विंडो में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको जो आंसर सही लगे उस पर मतलब उंगली दबाना है, क्लिक करना है। तो उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसमें एक घुमाड़े की तरह फूटेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पहले यानी कि अब हमारा भाग 1 है सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय। तो सब में यही रहेगा, सामान्य ज्ञान एवं सामायिक विषय से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर बाद में आएगा जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी। तो है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? सतलज नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और ताप्ती नदी। तो किसका संबंध नहीं है? तो ताप्ती नदी का संबंध जो है वह पंजाब से नहीं है। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो जिला कलेक्टर का पद 1786, 1772, 1771, ऑप्शन डी 1773। तो इनमें से कौन सा सही होगा? 1772। जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत था? लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी यानी प्रत्येक का साझेदारी होता है। एक तरह से पंचायत, जो गांव-गांव में पंचायत बढ़ती है, उस तरह से हिस्सेदारी होती है उसमें। यह मतलब किसका विचार था? जियोवंश, सीले, प्लूटो और अब्राहम लिंकन। तो यह किसका विचार था? तो प्लूटो का था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीके में सी से शब्द यानी कि जो हमारा बीसीजी टीका है उसमें सी से क्या अभिप्राय है? किल्मेट, कफ, क्लोरीन और कैडमियम। तो बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है केलमेट, यानी कि सी का मतलब क्या होता है? बीसीजी टीके में केलमेट होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको हमने पहले ही बताया है, यानी रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण, कोयला, गैस और तेल। तो अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी तेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से तस्मय शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मार्ग, वापसी, रास्ता, मार्ग। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मार्ग। क्या है? मार्ग। इसमें जो तत्सम शब्द क्या है? मार्ग है। ए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर महानंदी के किनारे नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानंदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन क्या है? रायगढ़, सिरपुर, शिवरी नारायण, राजिम। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। मान कि महानगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। रायगढ़ नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। तो इस तरह से आपके यूपीपी एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे।
और पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी विभिन्न स्कूलों में यानी विभिन्न सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में आपका सेंटर जाएगा। तो राजपूत काल यहाँ पर दिया है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग को हम क्या कहते हैं? जो भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग है उसको हम क्या कहते हैं? राजपूत काल कहते हैं, गुप्त काल, चोल काल और मौर्य काल। तो हम उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं? गुप्त काल कहते हैं भारतीय संस्कृति के स्वर्ण युग को। 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 21वें सी फूड कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी गोवा में किया गया था 21वें सी फूड कार्यक्रम का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 62वें यानी कि 62वें फिल्म फेयर 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था? आमिर खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, मनोज वाजपेयी। तो किसे फिल्मफेयर पुरस्कार 2017 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आमिर खान को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था? रोनाल्ड रीगन और गेराल्ड फोर्ड, जो बिडेन और रिचर्ड निक्सन। तो किसे किया गया था? ऑप्शन नंबर सी जो बिडेन को हाल ही में उपराष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। और क्या दिया है? NABARD का किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि NABARD का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि NABARD का मतलब क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया है? नेशनल बॉक्सिंग यानी कि हरियाणा यानी पंजाब के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो कब कहाँ किया है? कहाँ किया गया है? रोहतक में किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम से ज़्यादा जुड़िए। और दिया गया है विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह को यानी कि जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, यानी कि अभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की थी? किस भारत सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की थी? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई थी, शुरुआत की थी। टेलीनेट का तात्पर्य किससे है? टेलीनेट का तात्पर्य किससे है? टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, टेलीटाइम नेटवर्क, टेलीफैक्स नेटवर्क। तो टेलीनेट का तात्पर्य किससे है? टेलीनेट का तात्पर्य है टेलीटाइम नेटवर्क से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे तो दिया गया हमारा कूट है, ऊपर दिया गया क्वेश्चन का आंसर है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में धान और गन्ना की खेती की जाती है, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन सही है। इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था? अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो किस देश के नाम था? रूस के नाम था। डी ऑप्शन सही है।
मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? सरोवर झील कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान। तो मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यह कथन क्या है? गलत है, यानी कि होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, यानी कि संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 14, 16, 10, 12। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 सदस्यों का नामित किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष है न्यूनतम। यूपी यानी हाल ही में यूपीएसएससी का अध्यक्ष कौन बना? हाल ही में यूपीएसएससी का अध्यक्ष कौन बना? चंद्रभूषण पालीवाल, राजीव मिश्रा, ओपी मिश्रा, आशुतोष पांडे। तो कौन बना यूपीएसएससी का अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है चंद्रभूषण पालीवाल। यह हाल ही में यूपीएसएससी का अध्यक्ष बने। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति, कर नीति, कृषि नीति, राजकोषीय नीति। तो नगदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है मौद्रिक नीति का उदाहरण है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए यानी विधवा आश्रम के लिए शारदा सदन की यानी स्कूल की स्थापना किसने की थी? महागोविंद रानाडे, सरोजनी नायडू और ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर, हाँ, इसका डी राइट आंसर होगा, यानी कि पंडिता रमाबाई ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी? मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की थी? भारत, अमेरिका, यूके, पाकिस्तान। तो किसने प्रकाशित की थी? अमेरिका ने प्रकाशित की थी। भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? 27, 28, 30, 29। तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में 29 राज्य हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बादल फटने का क्या अर्थ होता है? मेघाच्छित मौसम में फसल के बीजों का बोना, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मधुशाला की रचना किसने की थी? सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो मधुशाला की रचना किसने किया था? तो मधुशाला की रचना हरिवंश राय बच्चन ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम एथेंस में आयोजित किए गए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला कौन है? अंजलि तेंदुलकर, टीना अंबानी, नीता अंबानी, हेमा मालिनी। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय सदस्य हैं। सी ऑप्शन। थर्ड THAAD थर्ड क्या होता है? सुपर कंप्यूटर, लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली, खुफिया एजेंसी। तो थर्ड क्या है? एक प्रकार का मिसाइल रक्षा प्रणाली है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन
कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। यह घोल को शक्ति देता है। यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी कि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, बछेंद्री पाल। तो भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पारित किया गया था? लोकसभा द्वारा किस तिथि को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को विधेयक पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 2015 को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2017 की थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर, सस्टेनेबल नेचर फॉर फ्यूचर जेनरेशन, बॉन्ड नेचर विद ह्यूमैनिटी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन 217 बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी बना? हाल ही में कौन बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे अधिक 2017 बनाने वाला प्रथम बांग्लादेशी खिलाड़ी बना? कौन बना? शकीब अल हसन बना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कहाँ पर किया गया था? जल्दी से बताएं, 5 सेकेंड का समय देते हैं आपको। तो किसने किया था? कर्नाटक में किया गया था भारतीय संस्कृति महोत्सव 2018 के 7वें संस्करण का आयोजन। अब हम बात करेंगे जनरल यानी सामान्य हिंदी के विषय के बारे में, यानी कि सामान्य हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रण का तद्भव शब्द क्या है? प्रण का तद्भव शब्द क्या है? प्रण का तद्भव शब्द क्या है? पत्र होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? अग्निष्ठिका। अग्निठी का तत्सम रूप है अग्निष्ठिका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो इनमें से कौन तद्भव शब्द है? सूरज। सूरज क्या है? एक प्रकार का तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो इनमें से 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनमें से तद्भव शब्द कौन है? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बंदर क्या है? एक प्रकार का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, वीर, भक्ति और श्रृंगार। तो कवि बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? परिणाम, हल्का, प्रभाव, रस युक्त। तो इसका राइट आंसर है हल्का। यह फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा क्या है? जीवन का एक अर्थ होता है जिंदगी और दूसरा क्या होता है? पानी, जीने का ढंग, वायु, प्राणी। तो जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? पानी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी इनमें से धन शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो कौन नहीं है? हथौड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब किसी वर्ण की बार बार यानी कि
उसको यानी कि वह शब्द बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कनक कनक ते सौगुनी माध्यिकता अधिकार, यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतुरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे, मैं कृतकृत्य हुआ। सारा राज्य उसके लिए एक हाथी थी। पेड़ एक चिड़िया, यानी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है जिसके सतरंगे पंख हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही यानी शुद्ध वाक्य है। सारा राज्य उसके लिए एक हाथी थी। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। शुद्ध वाक्य को चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 2 घोड़े हैं, एक गाय 2 घोड़े हैं और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एक गाय 2 घोड़े हैं, एक बकरी मैदान में चर रही है। यह है, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त, वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों से संज्ञा सर्वनाम विश्लेषण तथा अपव्यय आदि के बाद लगते हैं वह क्या कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, तदंती कहलाते हैं, तदित कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा प्रत्यय है। जहरीला बर्फीला सरकीला में कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि जहरीला बर्फीला सरकीला में कौन सा प्रत्यय है, ईला प्रत्यय है। डी ऑप्शन सही है। डिबिया खटिया, नेक्स्ट क्या है, डिबिया खटिया बिटिया में कौन सा प्रत्यय है। तो डिबिया खटिया बिटिया में कौन सा प्रत्यय है, इया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पौधन अन, पौधन अन क्या है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तधनलास, उत्तलास। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। क्या है, निर्वेद। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द क्या है। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है, अभिज्ञ है। क्या है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ है। गमन का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है, गमन का विलोम शब्द क्या है। तो गमन का विलोम शब्द है आगमन। निम्नलिखित में से निर्भीक का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। नहीं है तो कौन नहीं है, साहसी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारा आ गया है मुहावरा। तो यहाँ ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं बजती है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सार, आनंद, आभूषण, रोशनी। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? श्री कामता जी के अनुसार विराम संख्या की चिन्हों की संख्या 20 है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, तो इनमें से कौन एक प्रकार का अल्प विराम चिन्ह है? तो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक को बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग यानी है बहुवचन है, आपादान कारक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक यानी कि इनमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कोई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो कौन नहीं है? शशक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है? कौन है? पावक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? आदित्य, सुशांशु, दिवाकर, अंशु, माली। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? कौन नहीं है? सुशांशु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से हाथी का पर्याय कौन है? निम्न में से हाथी का पर्याय कौन है? कुंजर। बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब हमारा दिया गया है, अब हमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे हमें हिंदी में मिलते थे, इंग्लिश में मिलते थे, उस तरह का पैराग्राफ दिया रहेगा। उसे पढ़कर हमें यानी कि यह जो पैराग्राफ है दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यह इस गद्यांश को जो दिया गया है इसको पढ़ेंगे और इसी के हिसाब से नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, आप पढ़िएगा, और यदि हम इसको बताने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसको पढ़ना है, इसका आंसर देना है। तो इसमें हम चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर दिया है, अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई है? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता। यह अनुच्छेद में यानी यह मुख्य समस्या की बात की गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है। अनुच्छेद में कौन सा संकेत किया गया है? तो अनुच्छेद में कौन सा संकेत किया गया है? बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? असफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। आखिरकार इतना मुश्किल क्यों है पढ़ना यानी पढ़ाना? वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो क्या वाक्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, आखिर पढ़ाना इतना मुश्किल क्यों है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसे जानने में उन्हें मजा आएगा। वाक्य में रेखांकित सर्वनामों का प्रयोग किनके लिए हुआ है? जानकारी के लिए, बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। तो आई होप यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा जरूर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पहले वाले वीडियो का। धन्यवाद।